पाटन में काका भतीजा के बीच छिड़ी जंग के बाद जोगी की एंट्री ने छत्तीसगढ़ के चुनाव में नया मोड़ ला दिया है। इसके बाद पाटन के त्रिकोणीय मुकाबले पर अब सबकी निगाहें टिकी हैं। वहीं अमित जोगी के इस फैसले ने बीजेपी की बी टीम वाली कवायदों पर भी कहीं न कहीं मुहर लगा दी है। इस रिपोर्ट में बात करेंगे पाटन के सियासी समीकरण के बारे में और जेसीसी-जे की इस रणनीति से किसको फायदा और किसको नुकसान हो सकता है, इस पर भी नजर डालेंगे। जय जोहार छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा शर्मा। जेसीसी-जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की पाटन विधानसभा सीट से सोमवार को नामांकन दाखिल कर दिया है। ऐसे में पाटन की वीआईपी हाई प्रोफाइल सीट पर चुनावी लड़ाई काफी रोचक हो गई है। वहां पर अब कांटे की टक्कर होगी। पाटन से दुर्ग सांसद विजय बघेल और सीएम भूपेश बघेल के चुनावी मुकाबले के बीच अमित जोगी के आने से वहां पर अब चुनाव त्रिकोणीय हो चुका है। वहीं अमित जोगी के पाटन से नामांकन दाखिल करते ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। इधर राजनीतिक गलियारे में चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। पाटन विधानसभा सीट का सियासी समीकरण देखा जाए तो अमित जोगी के इस रणनीति के पीछे बहुत बड़े मायने हैं। वो चाहते तो मरवाही, कोटा या दूसरे जगह से भी चुनाव लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की रणनीति बनाई और पाटन से चुनाव लड़ने का फैसला कर राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने का काम किया। ऐसे में यहां से कांग्रेस को नुकसान और बीजेपी को फायदा मिल सकता है। कांग्रेस के वोट बैंक प्रभावित होंगे क्योंकि जोगी के चुनाव लड़ने से कांग्रेस के वोटर्स बढ़ जाएंगे, जबकि बीजेपी को नुकसान कम, फायदा ज्यादा हो सकता है। जेसीसी-जे सीएम भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार की सीटों को कम करने की रणनीति के तहत काम कर रही है। पार्टी सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही पहुंचा सकती है। बता दें, कांग्रेस शुरू से ही आरोप लगाते आ रही है कि जेसीसी-जे बीजेपी की बी टीम के रूप में काम कर रही है। ऐसे में अमित जोगी के इस फैसले के बाद एक बार फिर उन्हें ऐसा कहने का अवसर मिल गया है। अब आपको अमित जोगी का वो ट्वीट पढ़कर सुनाते हैं जो नामांकन के बाद उन्होंने भूपेश सरकार पर तंज कसते हुए लिखा था। अमित जोगी ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने पाटन से अपना नामांकन भरा है। ये चुनाव भूपेश नहीं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। ये एक ताकतवर दाऊ परिवार बनाम पाटन के गरीब, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्गों के अधिकार का चुनाव है। मैं तो केवल चेहरा हूं, प्रत्याशी तो पाटनवासी हैं। प्रत्याशी तो पीएससी घोटाला पीड़ित है, आवास पीड़ित है, वादा खिलाफी पीड़ित है, नियमितीकरण पीड़ित है, शराबबंदी पीड़ित है। मैं तो भ्रष्टाचार के विरुद्ध इन सभी पीड़ितों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। मेरे पास सेफ सीट से जीतने के 3 विधानसभाओं के विकल्प थे। मैं 2 सीटों से भी लड़ सकता था, लेकिन मैंने अकेले पाटन से ही लड़ने का निर्णय पाटन वासियों के कहने पर किया है। मैंने पिछले 1 महीने से पाटन विधानसभा क्षेत्र में 3 बड़ी सभाएं की। मेरे आने के बाद पाटन में पहली बार चुनाव होगा। अभी तक तो एक ही परिवार के चाचा भतीजा की सेटिंग होती आई है। चुनाव तो अब होगा। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन अमित जोगी के इस फैसले ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अमित जोगी का ये फैसला जेसीसी-जे के लिए कितना फायदेमंद साबित होता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। छत्तीसगढ़ से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए आपका अपना डिजिटल चैनल छत्तीसगढ़ तक। जय जोहार, नमस्कार।